आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? जो हम देख सकते हैं वह ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसे विजिबल यूनिवर्स कहा जाता है, लेकिन इसके परे क्या है? आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे विजिबल यूनिवर्स से परे की अद्भुत दुनिया की ओर। विजिबल यूनिवर्स का अर्थ है वह हिस्सा जिसे हम अपनी दूरबीनों और उपकरणों से देख सकते हैं। यह लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास का है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इस विशाल क्षेत्र के बाहर क्या है? क्या और भी आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह हैं, या यह शून्य है? यह सवाल वैज्ञानिकों और खगोलविदों को लंबे समय से परेशान कर रहा है। कॉस्मोलॉजी का सिद्धांत बताता है कि दृश्य ब्रह्मांड से परे भी अनगिनत आकाश गंगाएं हो सकती है। यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से भी तेज हो रहा है। जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें लाखों तारे दिखाई देते हैं, लेकिन ये सभी विजिबल यूनिवर्स के भीतर है। जो कुछ भी इससे परे है वह हमारी आंखों और उपकरणों की पहुंच से बाहर है। यह सीमा क्यों है? इसका कारण है प्रकाश की गति। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय लगता है, इसलिए हम केवल उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं जिनका प्रकाश हम तक पहुंच सका है। लेकिन जो वस्तुएं इतनी दूर है कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंच सकता, वे हमारे लिए अदृश्य रहती है। यह क्षेत्र ही विजिबल यूनिवर्स की सीमा तय करता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि विजिबल यूनिवर्स से परे भी ब्रह्मांड उतना ही विशाल है। इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। इसका विस्तार अनंत हो सकता है। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में क्या है? क्या वहाँ हमारी आकाश गंगा जैसी और आकाश गंगाएं हैं, या वहाँ भौतिकी के नियम बिल्कुल अलग है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि विजिबल यूनिवर्स से परे समानांतर ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम, जीवन के रूप और स्पेस टाइम का ढांचा अलग हो सकता है। कुछ ब्रह्मांडों में गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो सकता है कि कोई तारा या ग्रह नहीं बन पाता। वहीं कुछ ब्रह्मांड इतने स्थिर हो सकते हैं कि वहां जीवन की संभावना अधिक हो। मल्टीवर्स का विचार केवल साइंस फिक्शन नहीं है। यह सिद्धांत क्वांटम भौतिकी और कॉस्मोलॉजी के कई मॉडल से निकला है। विजिबल यूनिवर्स से परे की हमारी समझ का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इन्फ्लेशन थ्योरी। यह बताती है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने तेजी से विस्तार किया। इन्फ्लेशन के कारण ब्रह्मांड के कई हिस्से इतने दूर हो गए कि वे कभी भी विजिबल यूनिवर्स में वापस नहीं आ सकते। यह विजिबल यूनिवर्स से परे के अस्तित्व का प्रमाण हो सकता है। विजिबल यूनिवर्स से परे की खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं की ओर इशारा करती है। क्या विजिबल यूनिवर्स से परे भी जीवन हो सकता है? अगर वहाँ ग्रह और तारे हैं तो क्या वहाँ भी हमारे जैसे प्राणी हो सकते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की संभावना वहाँ भी हो सकती है, लेकिन यह जीवन हमारे द्वारा समझे जाने वाले रूप से बिल्कुल अलग हो सकता है। विजिबल यूनिवर्स से परे की खोज के लिए वैज्ञानिक नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। पावरफुल टेलीस्कोप्स और सुपर कंप्यूटर्स इस दिशा में हमारी मदद कर रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे उपकरण हमें ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर रहे हैं। विजिबल यूनिवर्स से परे की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका ब्लैक होल्स निभा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों से जुड़े हो सकते हैं। इस थ्योरी को वर्म होल्स कहा जाता है। वर्म होल्स टाइम एंड स्पेस के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले सुरंग हो सकते हैं। अगर वर्म होल्स मौजूद है तो वे हमें विजिबल यूनिवर्स से परे की यात्रा का रास्ता दिखा सकते हैं। यह विचार बहुत रोमांचक है, लेकिन इसे साबित करने के लिए हमारे पास अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं है। विजिबल यूनिवर्स से परे की खोज में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड के 27% हिस्से को बनाता है, लेकिन इसे सीधे नहीं देखा जा सकता। यह केवल अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के जरिए जाना जाता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के 68% हिस्से को बनाती है। यह वह रहस्यमय ताकत है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने के लिए
वैज्ञानिक नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। अगर हम इन तत्वों को समझ पाते हैं तो हमें दृश्य ब्रह्मांड से परे की दुनिया का बेहतर अंदाजा लग सकता है। विजिबल यूनिवर्स से परे की हमारी यात्रा केवल खगोलविदों और वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की जिज्ञासा रखता है। जब हम वर्म होल्स की बात करते हैं तो यह केवल एक काल्पनिक विचार नहीं है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम एंड स्पेस झुक सकते हैं। वर्म होल्स इन्हीं थ्योरी से जुड़े संभावित मार्ग हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर वर्म होल्स वास्तव में मौजूद है तो हम ब्रह्मांड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं। यह विजिबल यूनिवर्स से परे के रहस्यों को जानने का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है, लेकिन वर्म होल्स का उपयोग करना आसान नहीं होगा। इनमें स्थिरता बनाए रखना और उन्हें पार करना हमारी वर्तमान तकनीक से संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्म होल्स को स्थिर रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी क्या है? यह क्वांटम भौतिकी का एक अद्भुत पहलू है। यह विचार इतना जटिल है कि इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिकों को दशकों तक काम करना पड़ सकता है। लेकिन एक बार अगर यह सिद्ध हो गया तो यह स्पेस एक्सप्लोरेशन की परिभाषा बदल सकता है। विजिबल यूनिवर्स के परे की इस यात्रा में ब्लैक होल्स और वर्म होल्स के साथ साथ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी महत्वपूर्ण है। डार्क मैटर अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। आकाश गंगाओं के घूमने की गति और उनकी स्थिरता डार्क मैटर के कारण है। अगर यह न हो तो आकाश गंगाएं अपने आकार को बनाए नहीं रख पाएंगी। डार्क मैटर के बारे में हमारी जानकारी अभी सीमित है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज और स्पेस मिशंस का सहारा ले रहे हैं। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की। डार्क एनर्जी वह रहस्यमय ताकत है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है और डार्क एनर्जी इस प्रक्रिया को गति दे रही है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह विस्तार कभी रुकेगा या ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा। अगर ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। यह स्थिति हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स के रूप में जानी जाती है। यह एक ऐसा समय होगा जब सभी तारे जल चुके होंगे और ब्रह्मांड एक अंधेरी, ठंडी और निर्जीव जगह बन जाएगा। लेकिन यह स्थिति अरबों खरबों वर्षों बाद आएगी। इन विचारों को समझना हमारे लिए रोमांचक और भयावह दोनों हो सकता है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। अब सवाल यह है कि क्या वैज्ञानिक कभी इन रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के एक नए पहलू से परिचित कराती है। विजिबल यूनिवर्स से परे की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारी समझ सीमित है, लेकिन हमारी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। अगर हम मल्टीवर्स की थ्योरी को माने तो हर ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ हमारे जैसे प्राणी हो या ऐसी दुनिया हो जहाँ भौतिकी के नियम पूरी तरह अलग हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के परे ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जहाँ समय उल्टा चलता है, यानी वहाँ भविष्य अतीत की ओर बढ़ता है। यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमय भी, लेकिन यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कई अनसुलझे सवाल है। विजिबल यूनिवर्स से परे की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग शुरू किए हैं। इनमें से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय का रेडिएशन है। इसे बिग बैंग के बाद बचा हुआ प्रकाश कहा जाता है। इस रेडिएशन का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ और इसके परे क्या हो सकता है। इस अध्ययन ने यह साबित किया है कि ब्रह्मांड का आकार फ्लैट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड का कोई अंत है। फ्लैट यूनिवर्स का मतलब है कि अगर आप एक सीधी रेखा में अनंत तक यात्रा करें तो आप उसी जगह पर वापस आ सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। विजिबल यूनिवर्स से परे की इस यात्रा में एक और रहस्यमय विषय है जो है डार्क फ्लो। यह उस गति को संदर्भित करता है जिससे आकाश गंगाएं
एक निश्चित दिशा में खींच रही है। वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि यह डार्क फ्लो क्यों हो रहा है, लेकिन यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ बहुत शक्तिशाली है। क्या डार्क फ्लो के कारण विजिबल यूनिवर्स से परे कोई विशाल संरचना है? कुछ वैज्ञानिक इसे ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। ग्रेट अट्रैक्टर एक विशाल गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है जो विजिबल यूनिवर्स की सीमा से परे स्थित है। यह बल इतना शक्तिशाली है कि यह लाखों आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है। अगर हम इसे समझने में सफल हो जाएं, तो यह विजिबल यूनिवर्स से परे के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, विजिबल यूनिवर्स से परे की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ब्रह्मांड की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हम अगली बार फिर मिलेंगे नए रहस्यों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बने।